अस्सलामुअलैकुम मेरे हर्दिल अजीज स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के दूसरे एपिसोड की, जब वो दीबल पहुंचा और फिर वहाँ जो सारा मामला हुआ। अच्छा, जब वो दीबल पहुंचा तो अब जब उसने पहला हमला किया तो उसमें उसको नाकामी हुई। जब उसको नाकामी हुई तो क्या हुआ कि उसने लोगों से जानना शुरू किया तो उसको पता लगा कि वहाँ पर एक शख्स ने, जो पादरी था या आप ये समझ लें कि वो जीव था या ईसाई, वट एवर हम कह सकते हैं। कई किताबों में एक अल्लाह का नेक बंदा भी लिखा हुआ है, तो इसमें हम पक्की बात नहीं कर सकते। उसने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि ये जो सामने 120 फीट की ऊंचाई के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है और ये गुंबद बना हुआ है, इनका यह अकीदा है कि जब तक ये नहीं गिरेगा इनको शिकस्त नहीं हो सकती, और अगर तुम इसको गिरा दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सबसे काबिल मजनीक इस्तेमाल करने वाले को बुलाया और उसको मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि तुमने ये झंडा और ये डोम तोड़ना है। उस डोम के नीचे, सबसे नीचे जो था, वो महात्मा बुद्ध का जो मुजस्समा था, उसके अंदर सबसे बड़ा मुजस्समा वो था। उसके बाद और बहुत सी मूर्तियाँ रखी हुई थी और उस पर एक 4 पट्टियों वाला झंडा लगा हुआ था। और वो जो 4 पट्टियों वाला झंडा था, उसके ऊपर ये था कि उनका अकीदा था कि जब तक ये झंडा लगा हुआ है तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। उस झंडे पर एक तावीज़ भी बंधा हुआ था और यही वजह था कि उसके फौजी बड़ी हिम्मत से लड़ते थे कि जब तक ये लगा हुआ हमें शिकस्त नहीं हो सकती, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो 120 फीट की हाइट पे था। तो उसके जो मजनीक चलाने वाला था, उसने कहा कि मैं इसको 3 पत्थरों में तोड़ दूंगा, अगर मैं ना तोड़ सकूं तो मेरे हाथ कटवा देना। मोहम्मद बिन कासिम ने सर हिला दिया और उसने जो उसकी सबसे बेहतरीन मजनीक थी अरूस, उसको काटा और उसको काट कर उसके बाद उसने उससे 2 पत्थरों के अंदर अंदर वो झंडा भी गिरा दिया और वो गुंबद भी तोड़ दिया। और इस तरीके से जो उनकी हिम्मत टूट गई किले में मौजूद लोगों की, और किले के दरवाजे खुल गए और मोहम्मद बिन कासिम जो है अपनी फौज के साथ किले में दाखिल हुआ और वहाँ पर उसने मुसलमान जो कैद थे दीबल की किले के अंदर, उनको आज़ाद करवाया। अब आज़ाद करवाने के बाद क्या हुआ कि राजा दाहिर ने पीछे से कुमक ना भेजी, क्योंकि उसको उसके ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम कुमक ना भेजना, और इसलिए उसने कुमक न भेजी। अब जो मौजूदा हैदराबाद है उसको भी जो है बेसिकली फतह कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। फतह क्या करना था, जब वो आगे की तरफ बढ़ा तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको वेलकम किया, क्योंकि वो पहले ही उसकी अतात को कबूल कर चुके थे। अब वो आगे की तरफ बढ़ा और वहाँ पर उसने जो है बाकायदा अपने जो एक सिस्टम को कायम किया। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो इस बात से परेशान था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो राजा दाहिर को उससे फेस टू फेस मुकाबला क्यों नहीं कर रहा, या राजा दाहिर से मुकाबला क्यों नहीं कर रहा, वो टाइम को क्यों वेस्ट कर रहा है। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को उसने ख़त लिखा। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े कबीले थे उन्होंने आके मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल करना शुरू कर दी, और उन्होंने देखा कि राजा दाहिर तो उनकी हेल्प के लिए आ नहीं रहा, तो जाहिर बात है उन्होंने फिर उस मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। जो गरीब तबकात थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। अब क्या हुआ कि राजा दाहिर जो था वो द्रावड़ के वहाँ पर मौजूद था। अब राजा दाहिर जो था वो एक किले के अंदर, एक बहुत दूर दराज किले के अंदर, जो दरिया सिंध का जो दूसरा कोना था, वहाँ पर पनाह लिए हुआ था, वहाँ पर वो अपनी हुकूमत को बनाए बैठा था। और वो जबकि मोहम्मद कासिम दरिया सिंध के मशरक़ी कोने के ऊपर था। अब बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम जो था, जब उसको ख़त मिला तो उसने बाकायदा अपनी फौज को कश्तियों के ज़रिए पार करवाया दरिया सिंध, और फिर उसको राजा दाहिर जो था अपने खैमे में सो रहा था, वो उसको रोक ना सका। उसके चंद फौजियों ने रोकने की कोशिश की, मगर अरब फौजों की तीरों की बारिश से वो उसको रोक ना सके, और वो आखिरकार शिकस्त खा के पीछे की तरफ चले गए। और राजा दाहिर से फिर वहाँ पर कुछ एक, आप अगर कहें कि मुसलसल जंग ना हुई, छोटी छोटी झपटें हुई, ठीक है। अब वो जो छोटी छोटी झपटें हुई, उसके बाद जो है तकरीबन 10 रमज़ान मुबारक के दिन राजा दाहिर की जो फौजें थीं वो आमने सामने हुई, और गालिबन जुमेरात का दिन था। जैसे ये फौजें आमने सामने हुई मोहम्मद बिन कासिम के, राजा दाहिर को उसके ज्योतिषी ने कहा कि तुम इससे ना लड़ो, तुम्हारे इस टाइम पे सितारे गर्दिश के अंदर हैं। लेकिन राजा दाहिर जो था वो मानने को तैयार ना था। उसने ये भी कहा कि तुम किसी बादशाह से मदद ले लो। उसने कहा मैं किसी बादशाह के दरबार पर जाऊँ, वहाँ दरवाज़ा बजाऊँ कि मैं अंदर आ जाऊँ और फिर मैं जाके उससे मदद लूँ, तो बेहतर है कि मैं लड़ता लड़ता मर जाऊँ। अगर मैं लड़ता लड़ता मर गया
तो लोग मुझे कहेंगे कि हिंदुस्तान का बादशाह था, अपनी आवाम के लिए लड़ता लड़ता मर गया, अपनी सरजमीन के लिए लड़ता लड़ता मर गया। बहरहाल राजा दाहिर ने मुकाबले का फैसला किया। राजा दाहिर एक हाथी पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर एक बड़ा 4 सलाखों में घिरा हुआ एक पिंजरा था, और उसमें राजा दाहिर बैठा था। उसके पास एक शांटा नुमा, एक गोल दराती नुमा एक औजार था जिसको वो रस्सी की मदद से फेंक के गर्दन उड़ा दिया करता था। तीर उसके पास काफ़ी ज़्यादा थे। 2 लड़कियां जो थीं, जो 2 कनीज़ें थीं, वो उसके साथ मौजूद थीं। एक उसको गलोरी खिलाती थी और एक उसको तीर उठाकर देती थी। अब राजा दाहिर ने अपने आप को ऐसे महफूज किया हुआ था कि उसकी तरफ कोई तीर या कोई चीज़ पहुंच ना सके, और मुसलमान जो फौजी थे वो लड़ रहे थे। लेकिन जो राजा दाहिर था, जब वो ये देखता था कि वो राजा दाहिर जो है मुसलमान फौजियों की गर्दनें काटता था, तो वो बाकायदा हिंदू फौजियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत का बाइस था। वो खुश होते थे और उनमें हिम्मत आती थी। एक जो शुजा हबशी नाम का एक बड़ा बेहतरीन सोल्जर था, वो राजा दाहिर को उसने ललकारा, उसके पास पहुंचा, उसने उसके हाथी की सूंड काट दी। जब उसने उसकी सूंड काटी तो राजा दाहिर ने उसकी भी गर्दन उड़ा दी, और इसको देखकर जो हिंदू फौजी थी वो चढ़ दौड़ी। जब वो चढ़ दौड़ी तो मुसलमान जो फौजी थे, जो अरब फौजी थे, वो पसपा होना शुरू हुए। मोहम्मद बिन कासिम ये देख रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि कहाँ भागते हो, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, मैं यहाँ खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ, तुम लड़ो, काफिरों के खिलाफ जिहाद करो और काफिरों को किताल करो। जब उसने ये बात की तो एकदम से जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम फौजी हैं, उन्होंने दोबारा हिम्मत की और वो मैदान अमल में आकर वो लड़ना शुरू हो गए। और जब वो लड़ना शुरू हो गए और उन्होंने बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया, एक जो तीर था वो आकर लगा इसकी पालकी के ऊपर, राजा दाहिर की, और आग वाला तीर था। तो उसकी वजह से जो है उसकी पालकी में आग लग गई। जो आग लग गई तो वो अपने हाथी को लेकर पानी में उतरा ताकि उसकी पालकी की आग बुझाई सकते। जब आग बुझा के बाहर निकला तो एक अरब जो सोल्जर था वो उस तक पहुंच गया, और फिर उसने जो है बाकायदा तौर पर एक तीर चलाया, और उस तीर के ज़रिए जो है राजा दाहिर के जो सीने पे लगा। मगर राजा दाहिर जो है फिर भी उससे पहले जो था, जब पालकी जल गई तो वहाँ से एक तीर आया और राजा दाहिर के सीने पे लगा, मगर राजा दाहिर उससे भी बच गया और वो जख्मी होकर बाहर आ गया। अब वहाँ एक अरब सोल्जर पहुंचा और उसने राजा दाहिर के सर पर इतना शदीद वार किया कि उसका सर 2 टुकड़े हो गया। अब इसकी जो फौज थी वो द्रावड़ के किले में घुस गई, और द्रावड़ों के मारवाड़ी किला है, द्रावड़ किला, इस तरह वो किला है, वो सिंध के अंदर मौजूद है। उसकी प्रॉपर निशानदही आज तक ना उसकी, उसमें वो महसूर हो गई, वो वापस चले गए। अब राजा दाहिर के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसने अपनी बहन से शादी की थी। राजा दाहिर ने इसने अपनी बहन से शादी की थी, और इसने बहन से शादी भी इसलिए की थी कि किसी ज्योतिषी ने इसको बताया था कि जो इससे शादी करेगा वो बादशाह बना रहेगा हिंदुस्तान सिंध का। तो राजा दाहिर ने उससे शादी कर ली। ठीक है जी। अब वो जो उसकी बहन थी वो किले के अंदर थी, और फिर उसने, या बीवी या बहन, वट एवर जो आप कहना चाहें, उसने फिर वहाँ पर मुकाबला किया। उसने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो जिस टाइम उसने देखा कि मुसलमान फौज जो है वो कामयाबी पा रही है, तो उसने अपनी बाकी औरतों के साथ जो है खुद को आग लगा ली। ये उनका रिवाज था हिंदुओं का, तो उसने आग लगा ली और वो मर गई। अब इस तरह करते करते मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो है तकरीबन 3 साल सिंध में रहा, और उसके बाद उसने मुल्तान को भी फतह किया, और ये उसकी फतह आखिरी फतह थी कि जो हज्जाज बिन यूसुफ है वो तकरीबन 1214 में मर चुका था। 1213 में या 1214 में, किसी में 13 है, किसी में 14 है, वो उसमें मर चुका था। और अब्दुल मलिक भी जो था, जो हज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान से हमदर्दी रखता था, वो भी मर चुका था। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। सलमान जो था वो वहाँ का खलीफा बन गया, और फिर वो हज्जाज को नापसंद करता था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लिया और उसको शदीद जुल्म सितम करके उसको मार दिया। और जो मरा तो उसने जुमला भी बोला था कि तुमने एक ऐसा नौजवान ज़ाया कर दिया जो कि तुम्हारी सरहदों की हिफाजत करता था, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।